नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल ईडू सिलेक्शन पे आपका स्वागत है। इस नए चैनल के माध्यम से हम लोग 60 दिनों के अंदर आर ओ प्री निकालने का अचूक फार्मूला आपको बताएंगे, जिससे आप 60 दिनों के अंदर इस एग्ज़ाम के प्री एग्ज़ाम को आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। जैसा कि आपको पता है कि अब मुश्किल से 60 दिन बचे हुए हैं इस एग्ज़ाम के लिए और तथा परीक्षा की तिथि 11 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें पहली पाली में 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जिसके अंदर 140 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी पाली जो 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगी, जिसमें सामान्य हिंदी का पेपर लिया जाएगा, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह मिला जुला के कुल आपको 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सामान्य अध्ययन पेपर के अंतर्गत जो चीज़ आएंगी उसमें सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, यूपी स्पेशल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और सामान्य हिंदी में मिला जुला के 6 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो टॉपिक तत्सम, तद्भव, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विशेषण, विशेष और वर्तनी शुद्धि। सामान्य अध्ययन पेपर में जिसमें 140 क्वेश्चन आएंगे, उसमें सामान्य विज्ञान एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसके क्वेश्चन लगभग पिछले सालों के ही पूछे हुए क्वेश्चन को किसी न किसी एक दूसरे के रूप में पूछा जाता है। इसलिए इस सामान्य विज्ञान को तैयार करने के लिए हमारा मेन फोकस प्रीवियस ईयर पेपर पे होना चाहिए। जो पिछले सालों में पूछे गए सवाल हैं उनको हम अच्छी तरीके से कर लें और उनके ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उनके ऑप्शन में जो दिए गए उनके बारे में पूछ लिया जाए। पुराने साल के क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है, साथ में उनके जो ऑप्शंस दिए गए उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब आयोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, कई सारे ऑप्शंस को मिला के एक क्वेश्चन बनाता है और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन पुराने साल के पेपर करना बहुत ज़रूरी है। इसी सीरीज़ में अब हम लोग बायोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत सेल चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन पिछले सालों के अंतर्गत आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप केवल इसको रिवाइज करके साइंस के सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल के बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल्यूलर कम्युनिकेशन, वेस्ट एलिमिनेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेल्यूलर कम्युनिकेशन। बाकी सब ऑप्शंस के बारे में हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एनर्जी प्रोडक्शन। तो सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन होता है वो राइबोसोम्स करता है, इसलिए राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। वेस्ट एलिमिनेशन का काम जो होता है सेल के अंदर वैक्यूल करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। अब कई बार क्वेश्चन में एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। इसको एटीपी का दूसरा नाम है, इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो उसको हम एटीपी को कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो हमारे पास ऑप्शन है गोल्जी ऑपरेटस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। अभी हमने आपको बताया था कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम और क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन अ सेल। डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। पूछ रहा है कि राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर। तो इसका ऑप्शन है, आपका सही आंसर है प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए राइबोसोम्स को हम और भी कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल,
एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल। जो सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यू वर्ड जहाँ भी है इसका मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिस सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल नहीं होगा, एनिमल सेल भी नहीं होगा, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स इन ए सेल। गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, सेलुलर रिस्पायरेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग। तो मैंने जैसे पहले ही आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसका होता है, राइबोसोम्स का होता है। एनर्जी प्रोडक्शन का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन भी किसका काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन बच गया, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, यही इसका सही आंसर है। Which cell organelles contain digestive enzymes and is involved in breaking down cellular waste। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और वो सेलुलर ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है। हमारे पास ऑप्शन है लाइसोसोम्स, पेरेक्सिसोम्स, वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइसोसोम। इसी को हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। वैक्यूल का फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेस्ट एलिमिनेशन होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कई सारे फंक्शन होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, एक होता है कि RER, एक होता है SER। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे रहते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वो वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते उनको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है साइटोस्केलेटन की तरह काम करता है, जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन विच ऑर्गेनेल्स। सातवां क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन विच ऑर्गेनेल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल के किस ऑर्गेनेल में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो सबसे पहले हमें जाने कि जेनेटिक मटेरियल किसको कहते हैं। तो जो DNA होता है उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA सेल में 3 जगह पाया जाता है, पहला न्यूक्लियस के अंदर, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तीसरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्वेश्चन में सही आंसर इसका होगा, हमारे पास न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी। अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन, अगर एक को चूज करना होगा इन दोनों में, तो हम न्यूक्लियस को चूज करेंगे। Which of the following is involved in synthesis of lipid and detoxification of drugs in the cell। क्वेश्चन कह रहा है कि लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होती है और जो भी हम लोग दवा खाते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो कहाँ पे होता है। ऑप्शन है हमारे पास राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और पर्टिकुलरली अगर आपको ऑप्शन में RER एंड SER दिया हो तो हम चूज करेंगे SER, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेशन में ही डिटॉक्सिफिकेशन होता है ड्रग्स का। और RER में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या इसके पास होता है, राइबोसोम्स होता है। ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। गोल्जी ऑपरेटर्स का आपने फंक्शन देख ही लिया, न्यूक्लियस का फंक्शन आपने देख ही लिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन ए सेल। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन ए सेल। तो सबसे पहले हम जाने कि सेल के अंदर साइटोस्केलेटन कौन होता है। तो दैट इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। और ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सेल मूवमेंट, प्रोटीन सिंथेसिस, DNA रेप्लिकेशन। तो आपको पता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स के अंदर होता है, DNA रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सेल मूवमेंट। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज DNA रेप्लिकेशन अकर। जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल का मतलब होता है कि एक सेल से दूसरी सेल बनती है, इस टाइम पीरियड को हम सेल साइकिल कहते हैं। इसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, एक होता है G फेज, तीसरा होता है M फेज। G फेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, G1, S एंड G2, और एक होता है M फेज।
तो जी फेज के एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसको याद कर लीजिए। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि इसको सीक्वेंस के हिसाब से लगाइए, तो हम लगाएंगे सबसे पहले G1, S, G2 और M फेज। और एम फेज को कहते हैं माइटोटिक फेज, और ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसको कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको याद करने का तरीका है प्राइम मिनिस्टर अतुल तिवारी, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा प्रोटीन, सेल, डीएनए, एंजाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन इन यूकैरियोटिक सेल? ऑप्शन हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस इन द सेल? प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए रेप्लिकेशन। ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका सही आंसर है पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम्स के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। लिपिड सिंथेसिस कहाँ होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। Which cell organelle contains digestive enzyme and is involved in intracellular digestion? इसका सही आंसर है लाइसोसोम्स। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। What is the basic structure and function unit of all living organism? इसका भी आंसर हो जाएगा सेल। इसकी हायरार्की देख लिए, सबसे पहले सेल होगा, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म। कई बार हायरार्की भी पूछ ली जाती है। सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे पहले हो जाएगा BACD। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है साइटोस्केलेटन की तरह काम करता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है SER, दूसरा होता है RER। SER को कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। प्रोटीन सिंथेसिस किसका फंक्शन हो जाएगा? RER का हो जाएगा। एटीपी प्रोडक्शन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन द सेल? एटीपी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसलिए कहाँ होगा प्रोटीन, कहाँ बनेगा? राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। एटीपी प्रोडक्शन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लिपिड सिंथेसिस कहाँ होता है? SER के अंदर। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि सेम अपने जैसा ही बनाना, उसको रेप्लिकेशन कहता है। तो डीएनए क्या करेगा? अपनी एक कॉपी बनाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन कहते हैं। Which of the following is a prokaryotic cell? बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी सेल होती है? ऐसी सेल जिनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाती और न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और इसका सही आंसर होगा आपका बैक्टीरियल सेल। Which of the following is function of cell membrane? Energy production, regulation, regulating the passage of substance in and out of the cell, synthesizing protein, storing genetic information। तो सेल मेम्ब्रेन में बताया कि मान लीजिए सेल है, ये तो सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये क्या करेगा? कोई सामान, कोई भी वस्तु जो अंदर जाएगी या अंदर से बाहर जाएगी उसको क्या करेगा? रेगुलेट करेगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। पहला ऑप्शन देखते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पहले ही बता दिया मैंने आपको, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सिंथेसाइजिंग प्रोटीन कहाँ होगा, राइबोसोम्स के अंदर, इसलिए राइबोसोम्स को कहते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये कहाँ होता है आपका, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इसलिए डीएनए क्या कहते हैं हम, जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह छोटा सा प्रयास आपकी सफलता के लिए एक लंबा कदम साबित होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।